तमाम जमातों की जानिब से, जो पहला मार्च पीपल्स पार्टी करेगी, फिर दूसरा PDM करेगी, और पहुंचने के बाद किन मुतालबात के साथ वहां पहुंचते हैं, उनके पास होगा क्या, स्टफ क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मामला यह है कि इस वक्त एक जानिब तो गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में बाज़ सुनाई देती रही है सानिया मरी के हवाले से, एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए जाते रहे हैं। अपोजिशन के जो निश्तर हैं, जो तीर हैं, वो हुकूमत की तरफ थे और हुकूमत जवाबी वार माजी के हुकूमतों के हवाले से करती रही कि आपके दौरे हुकूमत में अगर ये हुआ तो फिर भी इस साने के ज़िम्मेदार इसी तरह से ठहराए जाते रहे हैं क्या हुकूमत को। तो मामला ये है कि इस वक्त सानिया मरी का मामला तो शायद आगे चलकर आहिस्ता आहिस्ता मीडिया की खबरों से भी चला जाएगा और कौमी असम्बली में होने वाली और अपोजिशन में होने वाली बातचीत से भी आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर एक और मामला जो एक बड़ा अहम है और वो इस वक्त है, कुछ ही देर पहले फवाद चौधरी ने बात करके गए हैं, और वो है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि 17 माह हो गए हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और कोई उनका इलाज नहीं हो रहा, वो फ्रॉड के ज़रिए वहाँ पर गए हैं। लेकिन साथ ही साथ जो एक और मरहला अगले आने वाले दिनों में आ रहा है कि फरवरी में बिलावल भुट्टो साहब लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं और मार्च में मार्च करने जा रही है PDM। तो अब क्या हुकूमत के खिलाफ वाकई को फैसला कुन मरहले की जानिब जाता हुआ नज़र आ रहा है या अपोजिशन का इत्तेहाद, और जो अब बातें हो रही हैं कि इन हाउस तब्दीली पर जो रजामंदी जाहिर की जा रही है, और आज आसफ अली जरदारी का भी बात थी कि इन हाउस तब्दीली के लिए तो हो सकता है लेकिन PDM में वापस वो नहीं जा सकते। आज इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, तजज़कार और एडिटर इन चीफ बोल लगारी साहब मौजूद हैं। लपिया सर, आपके वक्त का सर आगाज़ कर लेते हैं। ये मरी सानिया तो हो गया, वही ब्लेम गेम जो हम माजी में भी देखते थे, अपोजिशन हुकूमत पर करती थी, हुकूमत अपनी सफाइयाँ बयान करती, बिल्कुल सेम वैसे ही ये सूरत हाल हुई। लेकिन ये भी 2 दिन की जीनत है सर मीडिया, और उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब जो अगला मरहला बड़ा अपोजिशन करने जा रही है, वो आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब का अपना एक अलग मार्च है जो यहाँ से शुरू होकर इस्लामाबाद जा रहा है, और दूसरा उसके बाद PDM की सूरत में नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम और बाकी जमातें मिलकर एक करने जा रही हैं। तो ये लॉन्ग मार्च फरवरी हो या मार्च, इस मार्च के क्या नतायज और क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? एक तो यह है कि PDM का टूट जाना अफसोसनाक था और उससे कौम को मायूसी हुई थी, लोगों को मायूसी हुई थी, इसलिए कि इस हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल निशान उस वक्त ही उठने शुरू हो गए थे जब यह हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई थी, और इसने पहले साल दूसरे साल कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। जब PDM बनी तो लोग समझ रहे थे कि शायद ये हुकूमत को राह रास्त पर ला सकेंगे, लेकिन हुकूमत ना टस से मस हुई और ना अपोजिशन ने अपने इत्तेहाद को बरकरार रखा। अब देखते ये हैं कि हमारे ये जो लॉन्ग मार्च हैं, ये तारीख़ के बड़े लॉन्ग मार्च में से अपना हिस्सा कैसे डालेंगे और क्या कहेंगे। लॉन्ग मार्च हुआ था, ज़ाहिर है लॉन्ग मार्च की इस्तिलाह ही वहाँ से आई थी जब चीन में चेयरमैन माओ ज़ेडुंग ने लॉन्ग मार्च किया था, और कई सालों पर मुश्तमिल था और कई हज़ारों मुरबा किलोमीटर या मुरबा मील के रकबे पर फैला हुआ था, और उसमें बिलाशुबा लाखों इंसानों की जानों की कुर्बानी भी थी। ये लॉन्ग मार्च इस तरह से नहीं हो रहे हैं। लॉन्ग मार्च और भी तरह से हुए हैं जो यहाँ पर किसानों ने किए, मज़दूरों ने किए, बहुत से और सेगमेंट्स ने किए। इन पार्टियों के लॉन्ग मार्च, इनकी सिंसियरिटी ये ज़ाहिर होगी कि क्या ये वहाँ यहाँ से चलकर जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद किन मुतालबात के साथ वहाँ पहुँचते हैं, उनके पास होगा क्या, स्टफ़ क्या होगा। क्योंकि इस गुज़श्ता साल जो मार्च में होने वाला लॉन्ग मार्च था उसको मुलतवी करके और उसके लिए शराइत रख कर कि भाई असम्बलियाँ छोड़ दें और फिर आकर लॉन्ग मार्च में शामिल हो जाएं, ये एक ख़तरनाक तजवीज़ थी जो आपको एक फोरम से महरूम कर देती, और फिर हुकूमत के लिए बहुत आसान था कि वो मैनेज करती और मनमानी भी करती असम्बलियों के अंदर, लेकिन वो नहीं हो सका और लॉन्ग मार्च भी नहीं हो सका। और लॉन्ग मार्च अगर वो हो जाता तो फिर अपोजिशन इस पोजीशन में आ जाती कि हुकूमत के लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर देती, न सिर्फ हुकूमत के लिए बल्कि तमाम इदारों के लिए भी एक परेशानी की सूरत हाल होती। अब ये सूरत हाल वैसी ही हो पाती है, ये अभी देखना है कि क्या हुकूमत के लिए एक चैलेंज है
क्या ताकत के मराकज़ के लिए कुछ चैलेंज है? क्या रियासत के इदारों के लिए जो फंक्शनिंग नहीं हो रही है उनके लिए ये चैलेंज है? क्या मुख्तलिफ वज़ारतों महकमों के लिए कुछ चैलेंज है? ये बहरहाल 27 का मार्च और फिर उसके बाद 23 मार्च का जो मार्च आ रहा है उनके नतायज बताएंगे कि उसमें पब्लिक की हाजिरी कितनी है, जोशो खरोश कितना है, लोग कितना चल रहे हैं। ये बहरहाल उस वक्त आकर पब्लिक को कैसे कैश करेंगे, एक बड़ा अहम मामला। इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सरकार। इमरान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, ये मार्च की जो तैयारियां अब बड़े ज़ोरों शोर से हैं और तैयारियां ज़िली और यूनियन कौंसिल तक शुरू कर दी गई हैं तमाम जमातों की जानिब से। जो पहला मार्च पीपल्स पार्टी करेगी, फिर दूसरा PDM करेगी। लेकिन सर, ये अब वो इंटेंसिटी आप समझते हैं कि वो होगी इस मार्च के अंदर और हुकूमत वाकई उतने प्रेशर में आएगी, या फिर इसे हम कहें कि अच्छा चलेंगे, एक साल रह जाएगा इलेक्शन का, तो इलेक्शन से पहले एक इलेक्शन की तैयारी की सूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो आप मेरे साथ बड़ी ज्यादती करते हैं, नज़ीर लिगारी साहब के सामने मुझे बिठा देते हैं। वो हमारे सीनियर भी हैं, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है, तो उनके बाद मेरी तो मैं समझता हूँ गुंजाइश नहीं रहती। लिगारी साहब जो जितने अच्छे तरीके से सब कुछ बयान कर देते हैं, तो फिर बाकी हमने तो टामक तो ये मार दी है। लेकिन मैं थोड़ा सा लगारी साहब से की बड़ी इजाज़त से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुझे न जाने क्यों ऐसा महसूस होता है कि अपोजिशन की जमातें जो हैं वो जो जोशो खरोश दिखा रही हैं, उस जोशो खरोश के पीछे असल कहानी ये है कि वो ये समझती है या उन्हें इस बात का यकीन है कि उनकी लॉन्ग मार्च की डेट आने से पहले ही शायद हुकूमत का खात्मा हो जाएगा और उनको लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए वो इस तरह का जोशो खरोश दिखा रही हैं। असल में ये अगले इलेक्शन की तैयारी है। तमाम जमातें बशमूल PTI इस वक्त इसी मोड में है कि वो इलेक्शन के मोड में। आप देखें, रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर आज़म साहब भी जलसों से खिताब करते हैं, कन्वेंशन से खिताब करते हैं और वही तकरीरें अपना मौक़िफ़ दोहराते हैं। उसी तरह से अपोजिशन भी अब अगले इलेक्शन की तैयारी कर रही है। तो ये मुझे तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद ये लॉन्ग मार्च हो ही ना, उससे पहले कुछ ना कुछ हो जाए। अच्छा इमरान साहब, एक चीज़ में जो आपने बात की है कि ये उनको यकीन है कि फरवरी या मार्च से पहले ही, तो इमरान साहब ये कोई यकीन दहानी की का जोशो खरोश है या किसी खुशफहमी का जोशो खरोश है कि जो इस तरह तैयारियां हो रही हैं? देखिए, दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो जो आपने ये कहा ना कि खुशफहमी और दूसरी यकीन दहानी। देखिए, सियासतदान जो है ना वो कभी भी किसी भी जमात का वो इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ खुशफहमी की बुनियाद पर कोई फैसले करना शुरू कर दे। हाँ, ये अलबत्ता ज़रूर है कि उसको कोई यकीन दहानी कराई गई हो या उसे किसी बात का जो है ना दिलासा दिया गया हो या उसे उस बात की कोई उम्मीद दिलाई गई हो। तो अब इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है बादी नज़र में कि अपोजिशन कुछ ना कुछ ज़रूर सोच रही है, उसे कुछ ना कुछ ज़रूर नज़र आ रहा है और उसे कुछ ना कुछ उम्मीद ज़रूर दिलाई गई है कि बच्चों हौसला करो, अब बुरे दिन जाने को हैं। अच्छा, मैं इमरान याकूब साहब आपसे, नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद साहब भी कह रहे थे लगारी साहब के सामने आपको बिठा लिया जाता है तो आपके लिए, लेकिन मेरे लिए तीनों उस्ताद हैं, लगारी साहब भी, आप भी और इफ्तिखार अहमद साहब भी। इफ्तिखार साहब ने हमें ज्वाइन किया, शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, ये अब मार्च की तैयारी और फरवरी में मार्च की तैयारी, अब जिस किस्म की ये तैयारियाँ हो रही हैं, आप ये देख रहे हैं हुकूमत पर प्रेशर अब मज़ीद ज़्यादा मौसर तौर पर बनता हुआ नज़र आएगा इन मार्च से? इफ्तिखार साहब। इफ्तिखार अहमद साहब, सर आप सुन सकते हैं, आपको आवाज़ आ रही? इफ्तिखार अहमद साहब से हम रब्ता करते हैं दोबारा से। अच्छा, इफ्तिखार साहब को आवाज़ अगर पहुँच रही है तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो फरवरी के मार्च की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयारी कर रही है लॉन्ग मार्च, फिर मार्च में PDM जो है वो तैयारी करी। अच्छा, मैं लगारी साहब, ये यकीन दहानियों के हवाले से बड़ा एक अहम पॉइंट जो है वो बात हुई है, तो सर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह तो ये पूरी भरपूर तैयारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से शुरू करके मार्च ला रही है, ये फिर एक कहते हैं ना फाइनल कॉल, फाइनल चीज़ की जानिब जाता हुआ चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो फिर बड़ी जमातें इस किस्म के बड़े इकदाम कर रही हैं। मेरा एक ख्याल है, गुमान है, खुशफहमी है, मेरी खुशफहमी है
कि सियासी जमातें पाकिस्तान की मुक़्तदरा को और ताकत के मराकज़ को ये एहसास दिलाना चाहती हैं कि मुल्क के हालात तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं और कोई इदारा जो है फंक्शनल नहीं रहा है इस तरह से कि वो डिलीवर कर सके। अगर इस बात का एहसास ताकत के मराकज़ को किसी लॉन्ग मार्च से, किसी शॉर्ट मार्च से, किसी तकरीर से, किसी गुफ्तगू से, चूँकि हालात तो उनके सामने हैं जी, इकनॉमी अपनी तारीख़ की बदतरीन हालत तक पहुँच चुकी है। आपकी दुनिया के अंदर जो आपके ताल्लुकात हैं वो माकूस हैं और वो नज़र नहीं आ रहा है कि दुनिया आपकी बात को सुन रही है या नहीं सुन रही है। आलमी इदारों में आपकी सुनवाई है या नहीं है। आप जिन इश्यूज़ पर दुनिया को कायल कर लिया करते थे वो दुनिया को आप कायल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हम नाकामियों की आखिरी मंजिल पर हैं। क्या ये बात पाकिस्तान के उन इदारों को जो ताकत के मराकज़ समझे जाते हैं, क्या उन्हें यह एहसास है या हो रहा है या होगा कि जनाब आप ये ज़रूर देख लें कि हमें अपनी सियासी खुद मुख्तारी, मालियाती खुद मुख्तारी और हमने अपनी जुग्राफी की खुद मुख्तारी, इस तमाम खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए दुनिया के साथ चलना है। तो हमारे पाँव छल हो चुके हैं, आसाब छल हो चुके हैं और हमारे पास डिलीवर करने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास हमारी इकनॉमी इतनी पीछे चली गई है कि 2 साल पहले जो हमारे FBR के सरबराह थे वो तक ये कह चुके हैं, अगरचे उन्होंने बयान वापस ले लिया मगर कह चुके हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। अगर दिवालिया नहीं हुए हैं आप तो दिवालिया होने के करीब हैं। क्या इस सूरत हाल से निकलने के लिए हमारी कोई उस्तादी, कोई चालाकी, कोई असाइनमेंट, कोई चीज़ हमें इससे बचा सकेगी? मुझे ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती है। अगर ये एहसास हो जाता है कि ये डिलीवरी नहीं हुई है, यह हुकूमत कुछ डिलीवर नहीं कर सकी है, इसने पाकिस्तान को और ज़्यादा बहरान में मुब्तला कर दिया है, तो मेरे ख्याल में फिर लॉजिक प्रवेल करेगी, फिर ये लॉन्ग मार्च भी समझ में आएगा और लॉन्ग मार्च के नताइज भी समझ में आएंगे। अगर वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारी कुव्वत के मराकज़ अगर गूंगे, बहरे और बेजुबान होकर बैठते हैं तो फिर आप इसी तरह से ऐश करें, आगे जो भी नतीजा होगा आपके सामने होगा। लगारी साहब, ये हुकूमत तो इस बात को, इमरान याकूब साहब वो कहती है कि ग्रो कर रहे हैं हम, इतनी मुश्किल हालात जब आलमी तौर पर, माशी तौर पर सूरत हाल ख़राब थी, हम उसमें भी सर्वाइव कर गए और अब अगले आने वाले साल की तो हमारी ग्रोथ का वो इंडिकेशन भी दे दी, आप भी देख रहे हैं। और जब वो ये बात हुकूमत कर रही है, हुकूमत के इदारे कर रहे हैं, तो फिर ताकत के मराकज़ तो ये देख ही रहे हैं ना कि ये चीज़ें हुकूमत बता रही है। जो हुकूमत देती है वो आप मैं तो देखते हैं, माने ना माने हमारा अलग मामला है, लेकिन बहरहाल वो देते तो हैं। तो फिर ये चीज़ तो हम कह सकते हैं कि जी मुल्क में माशी तौर पर सूरत हाल ख़राब है, तो जो हुकूमत बता रही है उसको भी तो वो देखा जाएगा कहीं ना कहीं कि मुल्क बेहतर जा रहा है, मुल्क की सूरत हाल बेहतर है। मुदस्सिर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुल्क तो बहुत बेहतर हो गया और चीज़ें ग्रो कर रही हैं। क्यों आपको नजर नहीं आता? कीमतें ग्रो कर रही हैं, सब्जियों की कीमत ग्रो कर रही है, फलों की कीमत ग्रो कर रही है, आटे तेल की कीमत ग्रो कर रही है, गुर्बत सबसे बढ़ के गुर्बत ग्रो कर रही है। आप और किन चीजों की ग्रोथ चाहते हैं यार? आप कमाल करते हैं। सर अमारत भी ग्रो कर रही है, अमीर आदमी भी बड़ा ग्रो किया है, गरीब ने भी ग्रो किया है कि वो गरीब तर हो गया, और अमीर आदमी ने भी बहुत ग्रो किया है, वो बहुत अमीर हो गया। हाँ जी, आपके बच्चों की फीसें ग्रो कर रही हैं, आपके बिजली का बिल ग्रो कर रहा है, आपकी सुई गैस का बिल ग्रो कर रहा है। यानी इतनी ग्रोथ तो मैंने कम से कम अपने कैरियर में तो नहीं देखी। मुझे 32 साल माशाल्लाह होने को है जर्नलिज्म में, मैंने पिछले तीन दहाइयों में उतनी ग्रोथ नहीं देखी जो इन 3 सालों में ग्रोथ हो गई है। अगर आप फिर भी खुश नहीं है तो इस पर हुकूमत बेचारी मासूम हुकूमत क्या कर सकती है? वो अपने 200 एक्सपर्ट्स ले आए, उन्होंने दिन रात एक कर दिया, 2000 अरब बाहर से आ गए, 2000 अरब डॉलर आए, उन्होंने 1000 मुंह पे मारा और बाकी से देखें तरक्की की मंजिलें कितनी आसान हो गई। यहाँ पे सनतें लग गई, यहाँ पे तरक्की का पहिया चल निकला, यहाँ पे हर आदमी का मसला हल हो गया, इलाज मुफ्त हो गया, लोगों का कोई मसला रहा नहीं, रोजगार
ओ हो कमाल कर दिया आपने, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां लोगों को मिल गई। आप वैसे मुदस्सर क्यों हमारा मीडिया इतना नेगेटिव हो गया कि उसको ये सारी ग्रोथ ही नजर नहीं आती? आप पता नहीं सर मैं इस नेगेटिविटी पर माजरत खा हूँ कि मीडिया इस तरह जो है वो नेगेटिव हो गया। लेकिन सर हुकूमत ये कह भी तो रही है, एहसास प्रोग्राम में वो कहती हमने ये दिया, वो कह रही है आप जिस सूबे में मौजूद हैं उस सूबे में सबसे ज़्यादा आबादी है। उन्होंने कहा पूरे सूबे को मुफ्त इलाज जो है वो सेहत कार्ड की सहूलत में दे रहे हैं। तेज़ी के साथ वो कह रहे हैं लोगों के घरों के जो लोन था पहले 6-8 माह रुका और उसके बाद अब तेज़ी के साथ वो चीज़ें भी बढ़ रही हैं। तो सर वो चलें जो आप कह रहे हैं ग्रो, उसके साथ वो कह रहे हैं ये भी तो ग्रोथ हो रही है। तो आपके सूबे सबसे बड़ा सूबा है और सूबे के वज़ीर आला कह रहे हैं कि वो काम करते हैं, बातें और शोबाजियां नहीं करते हैं। तो सर आपका सूबा भी तो ग्रो कर रहा है। मुदस्सर साहब अब आपने बात छेड़ दी है तो मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वसीम अकरम प्लस की बात भी सुन लें। आपने अभी 3 दिन पहले कारकर्दगी देखी नहीं? मरी में हुकूमत की क्या एफिशिएंसी नजर आई आपको? मरी में पहले से पता था कि ये बर्फबारी होनी है, ये तूफान आना है, हर तरफ सड़कें साफ थी, वहाँ पे मशीनरी जो है ना अपने अपने मकामात पे पहुंची हुई थी। कमिश्नर रावलपिंडी, एसी मरी और जितने पुलिस के अफसर, जितनी इंतजामिया, तमाम लोग जो हैं वो वहाँ रास्ते में खड़े थे और जो लोग वहाँ गए उनके साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। भाई यहाँ तो सब कुछ हो जाता है तो ये कहते। और फिर सबसे बढ़ के देखें हुकूमत कितनी कमाल हमारी हुकूमत है। इस सूबे में मरी में इतनी जानें चली गई और यहाँ पे तंजीम साजी पे इजलास हो रहा था। गवर्नर पंजाब, वजीर आला पंजाब, वफाकी वज़रा, सूबाई वो सब CM हाउस में बैठे कमाल से ये इजलास कर रहे थे। सर इमरान साहब वो तो प्रायोरिटी की बात थी ना कि वो प्रायोरिटी उनके लिए तंजीमी इजलास था। उन्होंने अगले आने वाले दिनों में इलेक्शन बल्दियाती और उस पर काम करना है। मैं एक और इजलास हो रहा है सर उसकी खबर ले लेते हैं कि इस वक्त सिद्दीक साजिद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में। जो मियाँ शहबाज शरीफ है पाकिस्तान मुस्लिम नून का इजलास हो रहा है, वहाँ से अंदर की क्या खबरें हैं सिद्दीक साजिद से जान लेते हैं। सिद्दीक आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल है इजलास में, क्या कुछ खास चीज़ें हो रही हैं, क्या बातचीत हो रही है? जी मुदस्सर ये इजलास मुस्लिम लीग नून की जो पार्लियामानी पार्टी है उसका ये इजलास है और शहबाज शरीफ इसकी सदारत कर रहे हैं। कल जो एक बड़ा फैसला किया है, बाकी तो वही है कि महंगाई सारे मरी के खिलाफ एहतजाज होगा, लेकिन कल ये अपोजिशन की तमाम जो जमातें हैं बशमूल PDM में शामिल जमातें, ANP और पीपल्स पार्टी भी इसका हिस्सा होगी, यानी कि जो मुश्तरका तौर पर एहतजाज है कल अपोजिशन की तमाम जमातें पार्लियामेंट हाउस के बाहर करेंगी और जब बहस हो रही होगी मिनी बजट पे तो उसके बाद ये पार्लियामेंट हाउस के बाहर आकर एहतजाज करेंगे और तमाम जो कारकुन है पिंडी इस्लामाबाद के उनको भी इसमें कहा गया है कि वो भी शिरकत करें और जितने अरकान पार्लियामेंट हैं और इसकी बाकायदा तौर पर जो क़यादत है मुश्तरका तौर पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, साथ ही साथ फिर जो बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना असद महमूद और दीगर जो यूसुफ रज़ा गिलानी और अपोजिशन के दीगर रहनुमा करेंगे। मकसद इसका यही है कि हुकूमत पर इन्होंने कहा जी अब हम मुसलसल दबाव जो है वो बढ़ाएंगे और इसके लिए जितने भी ऑप्शन है वो ज़ेर गौर लाए जाएंगे। और जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास था उसमें शहबाज शरीफ ने बताया कि 1-2 दिन में वो बाज़ाब्ता तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। एक की जा रही है मुदस्सर के जो लॉन्ग मार्च है और महंगाई मार्च है, ये इसमें इसको मुश्तरका तौर पर किया जाए। एक डेट जो है वो की जाए, या तो 23 मार्च को ही सब पीपल्स पार्टी मान जाए या फिर 27 फरवरी पर PDM मान जाए। तो इस सिलसिले में मौलाना फजल रहमान से शहबाज शरीफ की मुलाकात भी मुतवक्के है। आज तो DI खान चलेगा, फजल रहमान लेकर वो वापस इस्लामाबाद आएंगे और ये शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। और आज भी जो महंगाई जो मिनी बजट है उसके ऊपर अभी कौमी असम्बली इजलास में जो बहस होगी उसमें भी उन्होंने कहा जी एहतजाज का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी अच्छा, तो मिनी बजट के हवाले से जब पिछला इजलास था उसमें क़यादत जो है वो मौजूद नहीं थी, बड़े जो कुछ मेंबरान हैं वो मौजूद नहीं थे। अपोजिशन में खासी तनकीद इस बात पर भी हो रही थी कि आज इम्पोर्टेंट दिन था तो वो लोग थे ही नहीं। तो अब हाज़िरी यकीनी बनाने के हवाले से और उसका जो भरपूर एहतजाज बाहर तो किया जाएगा, अंदर वो भी अब रखा गया है कि अपोजिशन जो है वो तमाम की तमाम इकट्ठी होगी असम्बली के अंदर भी।
जी बिल्कुल मुदस्सर, चूंकि उस दिन तो सिर्फ वो मिनी बजट पेश हुआ था, अब इसकी बाकायदा मंजूरी का मरहला जो है वो कल से शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से आज हाजिरी बाकायदा तौर पर नून लीग के अरकान की लगाई गई है और इसी तरह पीपल्स पार्टी, JUI दीगर अपोजिशन जमातें, उनके चीफ व्हिप से कहा गया है कि अपने अपने अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की न सिर्फ हदायत करें बल्कि वो इस्लामाबाद में मौजूद हो, ताकि हुकूमत इस बिल को जो है वो पास करवाने की अगर कोशिश करे तो उस कोशिश को रोकने की कोशिश की जाए। इस सिलसिले में 3 रुकनी कमेटी भी बनाई गई है। साद रफीक है, खुर्शीद शाह है, की हुकूमती इत्तेहादियों से, और उनसे ये कहा जाएगा कि इस मिनी बजट की जो सपोर्ट जो है वो ना करें और ताकि ये हुकूमत को वहाँ पे शिकस्त हो। वैसे तो अददी एतबार से देखा जाए तो हुकूमत की बर्तरी है कौमी असम्बली के ऐवान में, और ये होना भी सादा अक्सरियत से पास होना है। तो इसी वजह से इनकी कोशिश है कि अपने अरकान भी पूरे हों और साथ साथ जो है वो कोशिश करेंगे कि अगर इनको मिनी बजट में शिकस्त हो जाती है तो एक तरह का अदम एतमाद होगा इमरान खान के लिए, तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल बढ़ जाएंगी। लेकिन देखना यह है कि अब ये अपोजिशन, अब जो बाकी इत्तेहादी जमातें हैं या नाराज अरकान हैं, उनको अपने साथ मिलाने में किस हद तक कामयाब होती हैं, और उनकी इत्तेहादियों से मुख्तलिफ शख्सियात से यहाँ पर जारी है। जबकि शहबाज शरीफ के बारे में भी ये सुना जा रहा है कि वो भी रात किसी अहम शख्सियत से मिले हैं। तो ये सारी चीजें जो है वफाकी दारुल हुकूमत में चल रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। वफाकी दारुल हुकूमत में होने वाली एक्टिविटीज़ के हवाले से आप कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सिद्दीक साजिद, इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मजीद बात होगी। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी अब हम कुछ बात कर लेंगे NICVD के डॉक्टर्स के एहतजाज के हवाले से। जो जान बचाने वाले डॉक्टर्स हैं और जिन पर सबसे ज़्यादा सिंध हुकूमत नाज भी कर रही होती है NICVD, वहाँ पर डॉक्टर्स अब एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज की सूरत हाल क्या है, वजूहात क्या हैं, हम आज बात करेंगे। लेकिन मामला ये है, मुलाजमीन आज OPD और लेबॉर्ट्री सर्विस का उन्होंने बायकाट कर दिया। दूसरा रोज़ है इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। कराची समेत जो सिंध के दीगर शहर जहाँ पर NICVD के इदारे, वहाँ से डॉक्टर्स आए हैं और बाकायदा तौर पर एहतजाज किया जा रहा है। हेल्थ रिस्क अलाउंस, कोरोना अलाउंस और मुलाजमीन की मुस्तकली और दीगर मुतालिबात शामिल हैं। मरियम हसन हमारी नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मरियम, शुक्रिया। इस वक्त क्या सूरत हाल है एहतजाज के हवाले से? तो क्या OPDs, लैब और ये चीज़ें बंद हैं पूरे सूबे में NICVD की? देखिए बिल्कुल सूबे भर समेत कराची में भी जो जितने भी NICVD के सेंटर्स और सैटेलाइट सेंटर्स हैं, वहाँ के तमाम मुलाजमीन इंक्लूडिंग पैरामेडिक्स, नर्सेज और टेक्नीशियंस जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। आज चूंकि दूसरा रोज था और आज भी जो है OPDs का बायकॉट किया गया, लैब सर्विसेज का बायकॉट किया गया, एक्सरे MRI सर्विसेज का और इको का जो है बायकॉट किया गया। जिसके बाद तकरीबन यौमिया जो है सिर्फ कराची NICVD में जो है तकरीबन 2000 के करीब जो है मरीज OPD में मरीज जो है बिल्कुल मायूस होकर जो है वापस लौटे हैं। आज भी मुलाजमीन के यही मुतालबात हैं कि उनको हेल्थ रिस्क अलाउंस, उसके साथ साथ प्रोफेशनल अलाउंस, उसके साथ साथ कोरोना अलाउंस, और वो मुलाजमीन जिनको कोरोना के दौरान जो है वबा के दौरान भर्ती किया गया था, उनकी मुस्तकली इनके मुतालबात में जो है वो शामिल है। इनका यही कहना है कि जब तक मुतालबात जो है वो नहीं माने जाते, उनका एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। याद रहे कि गुज़िश्ता माह भी जो है तकरीबन 1 हफ्ते के करीब इन तमाम मुलाजमीन ने जो वो एहतजाज किया था, जिसके बाद डायरेक्टर कौमी दायरा बराए नाज़िकर डॉक्टर नदीम कमर ने जो है इनको यकीन दहानी कर वाला जो है मान लिए जाएंगे। जिसके बाद तमाम मुलाजमीन ने जो है काम दोबारा से जो है वो बहाल कर दिया था। लेकिन 1 महीना गुजरने के बाद भी जो है इनके मुतालबात मंजूर नहीं हुए, जिसके बाद वो गुज़िश्ता रोज से जो है दोबारा से सरापा एहतजाज है। और आज भी जो है तकरीबन हजारों के करीब मरीज ऐसे थे होकर जो OPD से वापस लौटे हैं। गुज़िश्ता रोज की अगर बात की जाए तकरीबन 27 ऑपरेशन ऐसे थे जो कि मुलतवी किए गए, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर टेक्नीशियंस मौजूद नहीं थे, जिसके सबब ऑपरेशन भी जो है वो मुलतवी किए गए। इस वक्त अस्पताल में सिर्फ वार्ड और इमरजेंसी सर्विस जो है वो बहाल है। जो रूटीन की एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टीज होती हैं और दीगर सर्जरीज होती हैं, उनको जो है वो रोक दिया गया है। सिर्फ ठीक है मरियम, हमारे साथ रहेगा। इस पर मजीद हम बात करते हैं कि ये जो बहुत बड़ा एक इदारा है, इसमें और मरीज़ भी वो थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन होते हैं, कार्डिक के जो मरीज़ हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमैर खान साहब, भी एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया उमैर साहब, आपके वक्त का। मुश्किल होती है डॉक्टर्स के लिए यकीनी तौर पर कि आप लोगों को कहा गया कि ये अमले को भी कहा गया कि आप सबको ये किया जाएगा, लेकिन मामला ये है कि इस वक्त इस तरह के एक्शन के तमाम तर काम, ऑपरेशन हो, बाकी जितनी भी सर्विसेज आप लोग देते हैं वो सारी की सारी बंद कर दी जाएं।
ये भी एक हल नहीं होगा? ये आप सजा मरीजों को दे रहे हैं, हुकूमत को तो नहीं सर? सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मैं असल में बात ये है सर, जो हमारे मुतालबात हैं, लास्ट मंथ भी हमारे मुतालबात थे। डॉक्टर नदीम कमर साहब ने नोटिफिकेशन निकाला और हमें यकीन दिलाया कि आपके जितने मुतालबात हैं वो मंजूर किए जाएंगे और इस पे अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन इस मंथ जो हमारे मुतालबात हैं। अच्छा उमर साहब बात करते हैं, उमर साहब आप हम मजीद बात करते हैं आप लोगों के ये मुलाजमीन के हवाले से। लगारी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लगारी साहब, ये NICVD एक जानिब हम इदारों की तारीफ़ करते हैं कि बेहतर चल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ, जिन लोगों को साथ कमिटमेंट होती है, हुकूमतें नहीं पूरा करती और एहतजाज की सूरत में, जब तक इस मुल्क में एहतजाज ना किसी उस्ताद को हक मिलता है, ना किसी डॉक्टर को, ना किसी और को, तो ये एहतजाज की रविश हमें अपनानी पड़ती है। हुकूमतें, इदारे खुद ये क्यों नहीं करते हैं कि जो कमिटमेंट है वो पूरी कर ली जाए? मेरे ख्याल में जिन इदारों की कारकर्दगी पर लोगों का इत्मीनान होता है, उस इदारे के लोगों को अपने मुलाजमीन के मामलात को ज़रूर देखना चाहिए। ये जो है कि पैरामेडिकल स्टाफ जो है अपने मुतालबात के लिए इस हद तक चला जाए कि वो हड़ताल पर या मुजाहरों पर चला जाए, तो और अगर उनके साथ वादे किए गए हैं वो पूरे न किए जाएं, तो ये मामला तकलीफ दे हो जाते हैं। आपकी अपनी जो आपने साख बनाई है वो साख मुतासर होने लगती है, इसलिए कि इस इदारे की साख थी। मैं कोई 1 महीना पहले वहाँ पर जाकर पूछा था कि भाई आप लोगों के वेजेस की क्या सूरत हाल है। मुझे एक वहाँ के मुलाजिम ने बताया कि आज से 3-4 साल पहले मेरी तनख्वाह 35,000 थी और फिर इदारे में तनख्वाह बढ़ाई गई है लोगों की, अब मैं 2 लाख रुपए ले रहा हूँ। तो एक ऐसे भी हैं, लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह के हालात में वो मुजाहरा कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं अपनी तनख्वाहों के लिए और मुख्तलिफ अलाउंसेस के बारे में। तो इनकी डिमांड्स को आप जब कह चुके हैं कि हम पूरा कर रहे हैं और इंतज़ामिया कह चुकी है और डायरेक्टर ख़ुद कह चुके हैं कि हम इसको पूरा कर रहे हैं, तो उन्हें आगे बढ़कर हुकूमत से बात करनी चाहिए, वज़ीर सेहत से बात करनी चाहिए। बिल्कुल, ये फौरी तौर पर लगारी साहब होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।